ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई दिशा, सूखी ब्राह्मी के लिए किसानों को मिल रहा 1 लाख रुपए प्रति क्विंटल तक का मूल्य। हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और कृषि एवं औषधीय फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ उपमंडल के धाना गांव की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए मिशन धनवंतरी के अंतर्गत न केवल अपनी आय में वृद्धि की है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण का भी सफल उदाहरण स्थापित किया है। धाना गांव की महिलाओं ने बताया कि कुछ वर्ष पहले तक उन्हें ब्राह्मी की खेती के बारे में बहुत कम जानकारी थी। और मैं स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ। दुर्गा शक्ति मेरे समूह का नाम है और हमने यहाँ पर ब्राह्मी लगाई अपने खेतों में। पिछले साल से लगाई है, लेकिन ब्राह्मी हमें पिछले साल से इतनी ग्रो नहीं हुई, लेकिन अब हमारे खेतों में बहुत अच्छी ब्राह्मी चल रही है और इससे हमें बहुत फ़ायदा भी मिल रहा है। इसमें हमने 1300 पौधे लगाए हैं। अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और पिछले साल तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब अच्छी है। पिछले साल हमने एक यहाँ लगाया था पौधा और एक यहाँ, तो उतनी अच्छी नहीं फैली थी, लेकिन अब बहुत अच्छी है इसमें ये ग्रोथ। इससे हमने कैंडी वगैरह भी बनाई है, ब्राह्मी घृत भी बनाई। असा धानगा गाँव के रहने वाले हैं जी। कने अपनी ब्राह्मी लगाई हो है, पिछले साल लगाई हो हाँ 1000-1200 बूटा लगाया है। तो हाँ काम करा गए अपने जमीना च, कने वधिया चले आ काम, वधिया चली इसकी ग्रोथ। कने हाँ इसदे कमा भी करते, कने हाँ इसते अपना खर्चा भी चला करते। इससे महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महिलाओं के अनुसार ब्राह्मी की खेती का विचार तब आया जब उन्होंने खेतों में खाली पड़ी भूमि का बेहतर उपयोग करने के बारे में सोचना शुरू किया। इस दिशा में उन्होंने विभिन्न विभागों और अधिकारियों से संपर्क किया और CSIR के सहयोग से उन्हें ब्राह्मी के पौधे लेकर खेती की आरंभ की। ये पहल आज एक सफल आजीविका मॉडल के रूप में विकसित हो चुकी है। स्वयं सहायता समूह से ब्राह्मी की खरीद करने वाले स्थानीय किसान गोविंद सिंह जी बताते हैं, शुरुआती दौर में सबसे बड़ी चुनौती बाजार उपलब्ध करवाना था। हालांकि धीरे धीरे कंपनियों ने स्वयं उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया। एक प्रमुख कंपनी ने यह आश्वासन दिया कि समूह जितना भी ब्राह्मी का उत्पादन करेगा वो उसे खरीदने के लिए तैयार है। इससे महिला किसानों का उत्साह बढ़ा और उन्होंने बड़े स्तर पर खेती करना शुरू कर दी। उत्पादन के आंकड़े भी इस सफलता की कहानी को दर्शाते हैं। पहले वर्ष लगभग 12 किलोग्राम उत्पादन हुआ, दूसरे वर्ष ये बढ़कर 70 किलोग्राम तक पहुंच गया और तीसरे वर्ष ये 122 किलोग्राम उत्पादन दर्ज किया गया। वर्तमान में ब्राह्मी की फसल की वर्ष में 3 बार कटाई की जा रही है, जिससे नमस्कार सर, जैसे कि मैं आपको ब्राह्मी के खेत में लेके आया हूँ। ये हमारे ग्रुप की जीवना देवी का खेत है। ये ऐसा सर कि मैं इन लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि जैसे कि एक करनाल में हम इसका 4000 पौधा लगाते हैं, तो ये इस समय लगभग जो है इसमें 10 बिस्वा है। ये इस 10 बिस्वा में हमने 2000 पौधा लगाया था। अब आप देख ही रहे होंगे कि कितना पौधा होगा। आप गिन सकते हैं कि एक ही खेत में लगभग नहीं तो लाखों के हिसाब से पौधा तैयार हो गया। ये पौधा नहीं है सर, ये दरअसल इन ग्रुप वालों ने जो है ना तैयार किए, तो हम इसको अब इनसे हार्वेस्टिंग करवाएंगे। प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा समूह द्वारा तैयार किए गए पौधों को भी किसानों को लगभग 180 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 2022 में जहां केवल 2 सहायता समूह ब्राह्मी उत्पादन से जुड़े हुए थे, वर्ष 2022 में जहां केवल 2 स्वयं सहायता समूह ब्राह्मी उत्पादन से जुड़े हुए थे, वहीं आज अनेक समूह इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे जैसे महिलाओं मेरा नाम मीरा देवी है।
मैं बीपीओ धानक तहसील बैजनाथ और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की रहने वाली हूँ और हमारे ग्रुप का नाम है सिमसा ग्रुप। तो सर हम ब्रह्मी का उत्पादन करते हैं और उसकी मतलब उत्पादन अच्छे रेट से हमारी घर की कमाई चली हुई है। आय प्राप्त होने के साथ साथ उनके उत्पादों को व्यापक पहचान भी मिल रही है। ब्राह्मी आधारित उत्पादों की बढ़ती मांग ने ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता के नए अवसर खोल दिए हैं। ब्राह्मी जैसे औषधीय फसलें हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कल भूमि में अधिक लाभ, बढ़ती बाजार मांग, मूल्यवर्धित उत्पादनों की संभावनाओं के कारण ये खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर रही है। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा कहते हैं कि जिला कांगड़ा के बैजनाथ मंडल के धानक गांव में महिलाओं द्वारा एक प्रेरणादायक पहल की जा रही है। यहाँ 4 स्वयं सहायता समूह CSIR IHBT के सहयोग से ब्राह्मी की खेती कर रहे हैं। इन महिलाओं का जज्बा और मेहनत सराहनीय है। आज उनकी मेहनत का परिणाम यह है कि ये समूह प्रतिवर्ष लगभग 125 क्विंटल ब्राह्मी का उत्पादन कर रहे हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम पूजा है। बीपीओ धानक तहसील बैजनाथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं सिमसा ग्रुप की प्रधान हूँ। सर हम 8 मेंबर लेडी से जुड़ी हुई हैं और हम लोग ब्राह्मी का उगाते हैं और ब्राह्मी को बेच के हम लोग अपना जो भी है खर्चा निकाल लेते हैं। और इसमें से हम जैसे ब्राह्मी शरबत बनाते हैं और कैंडी बनाते हैं। काफ़ी मतलब हम इसका आगे ये कर रहे हैं कि कुछ न कुछ आगे और हमारा काम बढ़े और ताकि हर सभी लेडीज मिल के कुछ ना कुछ अपना गुजारा कर सके। और सर जैसे मैं ब्लॉक की मेंबर CRP बनी हुई हूँ, तो जैसे मैं घर घर में जाके सर्वे करती हूँ तो मैं सभी लेडीज़ को ये बताती हूँ कि सभी ब्राह्मी उगाएं ताकि वो अपना गुजारा कर सकें और मतलब अपना व्यवसाय बढ़ाकर आगे अपना गुजारा कर सकें। करते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सामूहिक प्रयास, दृढ़ संकल्प और सरकारी योजनाओं के प्रभावी उपयोग से आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन संभव है। सरकार की ओर से भविष्य में जो भी सहायता आवश्यक होगी उसे उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि ये समूह और अधिक प्रगति कर सकें, प्रगति पर अग्रसर रहें। मेरा नाम गोविंद सिंह, बीपीओ धानक तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा का मैं स्पेशल एक हूँ। किसानों को हल्का सा अगर इनको आत्मनिर्भर बनाना है तो इसमें आपके जो बीच में जो खाली जगह बची हम चाहते हैं इसमें इंटरक्रॉपिंग कराई जाए। तो ये सोच हमारी थी, मगर एक जड़ी बूटी हमें ऐसी मिली जिसका नाम है ब्राह्मी। तो सर ब्राह्मी जो मिली तो इसके मैं शुरू में CSIR से 400 पौधे मदर प्लांट लेके आया था। तो सर मैंने उसको ग्रो किया, लगाया उसको, मगर शुरू में ऐसा था कि इसको ना तो हमें इस चीज़ का नॉलेज था और ना ही हमें जो है तैयार तो कर दी मगर हमें मार्केट नहीं मिली। तो ऐसा था सर जो कंपनी थी शायद वो या तो CSIR के पास आई होगी, उन्होंने ब्राह्मी की डिमांड की होगी, तो उन लोगों ने जो है मेरा नंबर दिया। उन्होंने डिमांड करी कंपनी की, गोविंद जी आपके पास ब्राह्मी है? तो सर उस समय इतना ज़्यादा तो नहीं था मगर फिर भी था मेरे पास, जितना था मैंने हाँ कर दी। तो उन्होंने हमें अलग सा रेट दिया 250 रुपये पर kg। तो जब हमने वहाँ से उसको निकाला तो हमने क्या किया कि ब्राह्मी को उखाड़ के उनको जो है दे दी, जितनी दी। एक खेत मतलब लगाया हमने, 3 खेतों में थे वो प्लांट, वो रेंगती हुई ब्राह्मी जो काफ़ी हो गई थी जैसे आप ये देख ही रहे हैं। तो सर वो उनको 12 किलो ब्राह्मी जब दी तो हमने उखाड़ के दी, तो उन्होंने जब देखा कि यार ये तो बहुत गलत किया आपने, तो हमने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ, कि यार आपने उखाड़ना नहीं था, इसको काट के देना था। इसका मतलब वो नाराज़ इसलिए हुए कि उन्होंने सोचा कि शायद कटी हुई ब्राह्मी किसी और को दे दी, जड़ें उखाड़ के मेरे को दे दी। तो हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, उन्होंने फिर हमें मोटिवेट किया कि आप इसको बढ़ाएँ, इसको और आगे चलाएँ। तो हम जो है इसके खरीदार हैं, आप जितना लगाओगे हम ले लेंगे। आप चाहे 10 किलो लगाओ, 20 किलो लगाओ, 1 क्विंटल लगाओ, 10 क्विंटल लगाओ, हम लेने के लिए तैयार हैं। तो रेट उन्होंने हमारे साथ कंफर्म कर ही दिया था, यानी कि परचून में जो उन्होंने 250 बोला था, बोलते थे क्विंटल होगा तो हम 200 के हिसाब से ले लेंगे आपसे, टन होगा तो हम आपसे 150 रुपये या 180 रुपये के हिसाब से ले लेंगे, पर करो तो सही। तो सर बहुत अच्छा, पहली बार हमने 12 किलो, दूसरी बार 70 किलो, तीसरी बार जो है हमने 122 किलो में आपको दिखाऊंगा बिल उनके। और पिछले साल यानी कि 2025 में हमने 12 क्विंटल ब्राह्मी दी सर उनको। सर कि हम इसकी जो है ना 3 तरह की हम फसल लेते हैं, मई जून और जून जुलाई और लास्ट में जो है नवंबर दिसंबर। तो उसमें जैसे मेरे जो समूह के लोग थे, अब ऐसा कि आप देख रहे होंगे कि आपने जगह जगह विजिट किया है, कुछ समूह हमारा बहुत अच्छे इसमें ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी खेती कर रहा है,
कुछ समूह थोड़ा पीछा है, पता है आपको, कुछ किसी की खेती अच्छी होती है, किसी की कुछ होती है। तो पिछली बार जो हमने 12 क्विंटल उनको गेहूँ बेची तो अलग अलग रेट में जो है, कोई 200 रुपये के किलो के हिसाब से बिकी, कोई 180 रुपये किलो के हिसाब से बिकी। तो उन लोगों को, समूह को अलग से जो है उनको उसी हिसाब से उनको जो है पैसा दिया हमने। और इसकी सर वो लोग जो है ताज़े के अलावा ड्राई भी मांगते हैं। तो ड्राई की जो मार्केट है हमारी सिरसा हरियाणा में है। तो उन्होंने सर पिछली बार जो है मतलब 10 क्विंटल यानी कि 1 टन की डिमांड की हुई थी। तो मैंने अपने समूह के लोगों को इस चीज़ के लिए जानकारी दी कि आप तैयार करो यार, 1 टन ब्रह्मी मांग रहे हैं वो ड्राई। तो सर 1 क्विंटल ब्रह्मी मतलब 1 टन ब्रह्मी तैयार करने के लिए हमें 100 क्विंटल जो है ड्राई मतलब ताज़ा चाहिए, तब जाके उसका जो है 10 क्विंटल ड्राई बच पाएगा। तो अब जो है हम धीरे धीरे अब सभी समूह को, पहले तो ऐसा था कि 2022-23 में हमारे साथ 3 समूह जुड़े हुए थे, लक्ष्मी, सिमसा और प्रेरणा। उसके बाद सर जब उनको देख के कुछ समूह और आगे आए, उसमें आप देखा होगा, मेरे को तो समूह का नाम भी ना, कोई अपना दुर्गा शक्ति बताता है, कोई जागृति बताता है, कोई अलग अलग समूह जो है धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ रहे हैं समूह। तो ये वो लोग अब क्योंकि हमारे ब्रह्मी की अच्छी मार्केट मिल गई है, तो हम चाहते हैं कि वो समूह, वो लोग, वो महिलाएं आत्मनिर्भर बने, तो हमारे साथ जुड़ें और ब्रह्मी को उगाएं, और ताकि हम उन कंपनी वालों की डिमांड पूरी कर पाएँ जो क्विंटलों के हिसाब से, टनों के हिसाब से अच्छा रेट दे रहे हैं। तो रेट का ऐसा है सर कि जैसे कि पिछली बार जो हमें, मैं आपको बिल बताऊंगा अभी, 2023 या 24 में हमने 1300 रुपये पर क्विंटल के पर केजी के हिसाब से, यानी कि 1,30,000 पर क्विंटल के हिसाब से उनको दी सिरसा वालों को। दूसरे साल यानी कि 24-25 में तो उन्होंने फिर हमसे ब्रह्मी ली, तो उसका रेट थोड़ा और डाउन हो गया। तो हमने 1 लाख रुपये पर क्विंटल के हिसाब से, 1 लाख रुपये ब्रह्मी पर क्विंटल के हिसाब से ड्राई ब्रह्मी उनको दी। और जो हमारी ताज़ी ब्रह्मी लेके जाते हैं हमीरपुर वाले, तो वो तो आजकल ही मांग रहे हैं वो सर उसका जो है ताज़ा, जैसे कि आपको पता है कि इसका शरबत बना के या स्वरस बना के, ब्रह्मी स्वरस, आजकल गर्मी का सीज़न में क्योंकि ये ठंडाई प्रदान करती है ये, तो इसलिए वो ड्राई इसलिए नहीं लेते कि उसमें कलर नहीं आता, वो ग्रीन ही मांगते हैं ताकि नेचुरल कलर आए, ताकि हमें डुप्लीकेट या जो केमिकल कलर वो ना डालना पड़े, इसमें नेचुरल कलर आएगा जैसे आप देख ही रहे हैं। तो उन्होंने सर इस बार जैसे आजकल में ही 10 क्विंटल ब्रह्मी की डिमांड करी है। तो मैंने सभी समूह वालों से आग्रह किया है कि आप जितना भी हो, आपके पास, किसी के पास 50 किलो निकलेगी, किसी के पास 100 किलो निकलेगी, हो सकता है किसी के पास 200 किलो निकलेगी, तो हम उसकी 10 क्विंटल की डिमांड पूरी कर सकते हैं। तो दूसरी बात ऐसे सर कि नवंबर-दिसंबर में जब आएगी तो ये ब्रह्मी काफ़ी बड़ी हो जाती है। पिछली बार जब मेरे एक समूह की महिलाओं ने, समूह ने ब्रह्मी की कटिंग की, तो वो 6.5 फुट की एक ब्रह्मी मेरे पास लेके आई कि देखो सर कि हमारी ये ब्रह्मी है। तो ये काफ़ी, क्योंकि रेखती चलती है तो काफ़ी लंबी चली जाती है। तो अभी तो जो डिमांड कर रहे हैं तो हम उनको अभी इसलिए रोक रहे हैं कि हमारी ब्रह्मी अभी छोटी है और हमें नुकसान है इसमें, क्योंकि जितना छोटा काटेंगे उतना नुकसान हमारे ग्रुप को होगा, समूह को होगा। मगर फिर भी हम चाहते हैं कि अगर बिक रही है तो कुछ ना कुछ पैसा तो आ ही रहा है। तो मैंने आग्रह किया समूह से कि आप इसको काटिए और कंपनी वाले को दीजिए, ताकि उसका भी काम चल पड़े और आपका भी काम चलता रहे। तो इस तरह का है सर। और बाद में नवंबर-दिसंबर में इसको ड्राई करेंगे हम, और ड्राई वाली ब्रह्मी जो हमारी सारी सिरसा चली जाती है। और इसमें सर एक कंपनी और आई थी हमारे पास, हिमालयन कंपनी बेंगलोर से। तो उन्होंने आग्रह किया, मगर ऐसा है कि धीरे धीरे जब समूह हमारे बढ़ेंगे, तो अब समूह बढ़ेंगे तो हम हर कंपनी की जो है डिमांड थोड़ी थोड़ी पूरी कर लेंगे। क्योंकि अब 30 टन तो आपको बता ही दिया मैंने कि सिरसा वाले मांग रहे हैं, पहले उनकी तो डिमांड पूरी कर लें और कंपनी को बाद में पकड़ेंगे। फिर हम ये देख रहे हैं कि रेट किसका अच्छा है। ऐसा सर कि जैसे कि सिरसा वाले 1000 रुपये दे रहे हैं, अगर हिमालयन कंपनी 100 रुपये या 200 रुपये फालतू देती है तो हो सकता है हम उनको, उनके साथ एग्रीमेंट कर लेंगे। इस तरह की बातें हैं सर। आगे आप देख रहे हैं कि हमारा विजिट किया आपने, बड़ा अच्छा लगा हमें कि आपने हमें कवर किया। आप सभी को इसके बारे में बताएं, मेरे किसान इसको देखें और इसमें जुड़ें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, ताकि आत्मनिर्भर भारत का हम एक रास्ता अपना सकें और इसको जो है इसके साथ जुड़ सकें। चाहेंगे कि हमारा समूह, हमारे ग्रुप इससे जुड़ें और आत्मनिर्भर एक हिमाचल का जो है पहल कर सकें कि हाँ, कुछ ना कुछ हम भी जो है अपने खेतों में उगा सकें। इस 3 लोग कमा रहे हैं तो इससे 10 लोगों को और रोज़गार मिलेगा। तो इसी ब्रह्मी के साथ साथ कई लोग जो है, किसी को अच्छा पौष्टिक आहार मिल जाएगा, किसी को पौष्टिक इसका शरबत मिल जाएगा। जैसे कि हमारे समूह कई प्रकार के समूह हैं, तो कोई धृत बना रहा है, कोई ब्रह्मी बट्टी बना रहा है, कोई ब्रह्मी स्वरस बना रहा है। तो अलग अलग वो भी बैठते हैं स्टॉल में। तो कुछ जैसे कि समूह में, किसी समूह में 7 महिलाएं हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 5 हैं। तो अलग अलग ग्रुप में कोई स्टॉल लगाती हैं। जैसे कि हमारा लगता है स्टॉल लगता है, जो भी मेले, छोटे मोटे मेले होते हैं, चाहे हमारे बैजनाथ में हो, बैजनाथ से बाहर हों, तो वहाँ पे ये लोग अपना अपना जो स्टॉल लगाती हैं। तो उसमें जो है अपना माल रखती हैं और उससे अपने जो है समूह का एक बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी करवाती हैं और अपनी रोज़गार भी इसमें उपलब्ध हो जाता है उनको।
हमारे ज़िले के बैजनाथ उपमंडल के गांव धानक में एक अच्छी पहल वहां की महिलाओं द्वारा की जा रही है और 4 स्वयं सहायता समूह CSIR IHBT के साथ मिलकर ब्राह्मी की खेती वो कर रहे हैं और उनका जज्बा इस बात का है कि शुरू में उनको बहुत ज़्यादा इसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन वो इसमें लगे रहे और आज उसकी बदौलत ये जो समूह है, इनकी महिलाएं लगभग 125 किलो मतलब 1.25 क्विंटल ब्राह्मी साल की पैदा कर रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। किस तरीके से सरकार की जो NRLM के तहत ऋण उपलब्ध कराने की जो योजना है, उसको महिलाएं अपने लिए इस्तेमाल कर कर कैसे वो सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रही हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और इन महिलाओं को आगामी ये लोग और ग्रोथ करें, अपना जो ये ब्राह्मी का इनका प्रोडक्शन है, इसकी प्रोसेसिंग रिलेटेड एस्पेक्ट पे भी इनको मदद की आवश्यकता होगी, तो हम लोग मदद करेंगे। इन सभी महिलाओं को हमारी तरफ से हम बहुत एक अपने क्षेत्र में लोकल लीडर के तौर पर इनको हम देखते हैं और इसी तरीके से ये लोग आगे बढ़ें और लोगों को मोटिवेट करें और सरकार की तरफ से जो इनको मदद की आवश्यकता रहेगी, हम उसको करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।